देख रहे हैं अंबर टाइम। चुनावी समर शुरू होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जाजम बिछानी शुरू कर दी है। रविवार को भाजपा शहर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बरबड़ स्थित विधायक सभागृह में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चेतनी काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा सहित अन्य पूर्व पदाधिकारी मंचासीन रहे। भाजपा का यह कार्यकर्ता सम्मेलन भी गुटबाजी का शिकार नजर आया। पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर अनेकों पुराने नेता कार्यकर्ताओं का नहीं आना चर्चाओं में बना रहा। मंचासीन नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, तो ऐसी लंबी लाइन लगी गोविंदा गोविंदा जो बोल रहे हैं, तो ध्यान में आया कि पति पत्नी की लाइन में लगे, वो गोविंदा आगे वाला पति बोल रहा, पत्नी कुछ और बोल रही है। लोगों ने ध्यान से सुना कि क्या बोल रही है, तो ध्यान में आया बोले आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। तो लोगों को पल्ले नहीं पड़ा कि ये नया नया कहाँ से आ गया। लोगों ने कहा उसके पति से पूछा कि भैया आपकी पत्नी क्या बोल रही है, बोले सही बोल रही है। बोले सही क्यों बोल रही है, तो गोविंदा बोलना है। बोले आपको नहीं मालूम, गाँव से आते हैं और हमारे यहाँ सिस्टम है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती, मेरा नाम गोविंदा है, तो ये मेरा नाम ये नहीं सकती, तो ये कहिए आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला वही सही। मेरी स्थिति भी हो गई, जितने भाषण बनाते को पहले ही होगा, तो मैं भी बोल रहा आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला मेरे को क्या बोलना है। चुनाव की मैदान में हम आके खड़े हुए और हमारे जो महापौर जी बोले, चेतन जी बोले, सांसद जी बोले, जो भी बोले तो बोले गोविंदा ही गोविंदा, और क्या बोले। आप भी गोविंदा बोलो, जोर से ताली बजाओ अपने आप में, अपने आप में। चुनाव की बेला में हमारे अपने सबके सामने परमात्मा की कृपा से ये चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, नगर निगम का हो, चुनाव किसके लिए होता है, कौन लड़ता है। चुनाव किसी के लिए नहीं होता, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है। कमल के फूल के लिए हम लड़ते हैं, जोरदार ताली बजाओ अपने संकल्प के लिए। चुनाव हमारे अपने चुनाव चुनने के लिए होता है। अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंची महिला की मौत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिया है। महिला की मौत सामान्य नहीं बल्कि उसकी हत्या उसके ही पुत्र ने की थी। मामला 16 अगस्त का है, जहां पीएनटी कॉलोनी निवासी निखिलेश पिता योगेंद्र कौशल ने ही अपनी सौतेली मां 55 वर्षीय मंजू कौशल की गला दबाकर हत्या कर दी थी। खबर के मुताबिक पुत्र निखिलेश ने ही 16 अगस्त को अपनी सौतेली मां मंजू को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। मौत का कारण सामने नहीं आने पर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में पीएम करवाकर जब जांच शुरू की तो पीएम रिपोर्ट ने हत्या होने का खुलासा किया। पुलिस ने जांच के दौरान मंजू के भतीजे, जेठ और पड़ोसी के बयान दर्ज किए तो मंजू और उसके सौतेले पुत्र निखिलेश के एक ही घर में रहने और विवाद होने की बात सामने आई। पुत्र अपनी पत्नी पूजा के मायके जाने पर मां मंजू से विवाद करता था। पीएम रिपोर्ट में मौत गला दबाकर होना बताया तो पुलिस ने पुत्र निखिलेश से पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने पुत्र निखिलेश के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। अपने अपराध को छुपाने के लिए पुत्र ने सामान्य रूप से मां का क्रियाक्रम भी कर दिया था। औद्योगिक थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, हत्या का मामला है सर क्या? देखिए 16 अगस्त को मंजू कौशल महिला है 55 साल की, उनकी डेथ हो गई थी। उस समय की अज्ञात परिस्थितियों में मृत्यु होना पता चली थी। फिर ये मर्ग जांच में हमने कई लोगों से पूछताछ की और पीएम रिपोर्ट का अवलोकन किया है। उससे ये बात स्पष्ट हुई है कि उनकी सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु न होकर उनकी हत्या की गई है गलत। और इसमें प्रारंभिक पूछताछ में इनका जो सौतेला लड़का है निखिलेश कौशल, उसके द्वारा हत्या करने की जानकारी सामने आई है। इसमें अभी इन सब तथ्यों के आधार पर प्रकरण कायम करने की कार्रवाई की जाती है। सर क्यों हत्या की गई, क्या कारण रहा? जो निखिलेश है उसकी पत्नी से इसकी सौतेली माँ का विवाद हमेशा चलता रहता है, तो उसी बात को लेकर इसकी पत्नी से छोड़ के चली गई थी। निखिलेश का भी इसी बात को लेकर इसकी जो सौतेली माँ है मंजू उनकी का उससे विवाद चलता रहता है। तो घटना दिनांक को सुबह सुबह भी उनका विवाद हुआ, तो उसी विवाद के दौरान इससे इसका गला दबा दिया, जिससे इसकी मृत्यु हुई। तीज पूजन कार्यक्रम में दतियाखेड़ी आश्रम पर पहुंचे 2 सगे भाइयों की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। खबर के मुताबिक गांव डाबड़िया के मोहनलाल शर्मा के परिवार
में आयोजित तीज पूजन कार्यक्रम में गए थे। उनके 2 पुत्र राधेश्याम उम्र 38 वर्ष और दुर्गा शंकर उम्र 35 वर्ष की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि राधेश्याम और दुर्गा शंकर अपनी 12 वर्षीय बालिका को बचाने के लिए नदी में उतरे थे। उन्होंने बालिका को तो बचा लिया, लेकिन पानी गहरा होने से दोनों भाई नदी में डूब गए। डूबने की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए। फिर बड़े भाई राधेश्याम को नदी से बाहर निकाल लिया। बाद में मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने दुर्गा शंकर को भी बाहर निकाल लिया। दोनों को आलोट सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। आलोट से प्रशासनिक अमला भी दत्तिया खेड़ी आश्रम पर पहुंच गया। खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। आलोट एसडीएम सुनील कुमार जायसवाल ने बताया, आज बहुत ही दुखद घटना वहाँ पर घट गई थी। दत्तिया खेड़ी आश्रम के पास में ही शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है और आज चूँकि तीज का त्यौहार मना रहे थे तो वहाँ पर दाबड़िया गांव के एक शर्मा परिवार है तो वो भी वहाँ पर मंदिर में उस आश्रम में आए थे, जिसमें कि एक 10 से 12 वर्ष की एक बालिका थी जिसका नाम सिमरन था। वो भी कुछ विसर्जन के उद्देश्य से वो नदी में उतरी थी तो वो डूबने लगी। तो उनको बचाने के चक्कर में उनके पिताजी, जिनका नाम कि दुर्गा शंकर शर्मा है, वो और उनके बड़े भाई राधेश्याम शर्मा, ये दोनों ही वो बच्ची को तो बचा लिया है किंतु ये नहीं बच पाए। और फिर तत्काल जैसे ही सूचना मिली तो हम तहसीलदार और पूरा अमला, नायब तहसीलदार वगैरह सहित एनडीआरएफ की टीम के सहित हम 15 से 20 मिनट में हम तत्काल मौका इस स्थान पर भी पहुंच गए थे। टीआई साहब और एसडीओ मैडम भी फिर वहां पर आ गए थे और इनको बाहर से निकाल के तत्काल यहाँ पर फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ पर भी इनको डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया। बारिश नहीं होने से फसलें बर्बाद हो रही है। खराब फसलों से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। किसान परेशान हैं, फसलों को भारी नुकसान होने लगा है। किसानों का कहना है कि 15 दिन से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई और फसल खराब होने से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। बारिश नहीं होने से फसलों पर कहर सा ढा दिया है। परेशान किसानों ने अब पुराने रीति रिवाजों के तहत टोने टोट के शुरू कर इंद्र देवता को प्रसन्न करना शुरू कर दिया है। पुरानी मान्यता है कि गांव का प्रमुख व्यक्ति यदि गधे पर बैठता है तो बारिश होती है। बारिश नहीं होने से चिंतित ग्रामीणों ने टोने टोट के कर जल्द बारिश होने की कामना की है। ग्राम पलसोड़ा के सरपंच लक्ष्मण मेड़ा को गधे पर उल्टा बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव में नगर भ्रमण करवाया और अच्छी बारिश की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। वहीं ग्रामीणों ने डेंडक माता निकाली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सम्मिलित हुए। गांव के वरिष्ठ मोतीलाल राठौड़ का कहना है कि यह एक तरीके का टोटका है जिससे बारिश होती है। इस तरह का टोटका पीढ़ियों से चला आ रहा है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।